सिंपल है। दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सबको जीवित रहने के लिए देखिए क्या रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। ये ऑक्सीजन क्या करती है, उन जीवों के शरीर में जो भोज्य पदार्थ होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है, उसका विघटन कर देता है और ऊर्जा को क्या करता है, रिलीज करता है। ऑक्सीजन मतलब भोज्य पदार्थ मतलब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ऑक्सीकरण होना और ऊर्जा का रिलीज होना, यही क्या कहलाता है, श्वसन मतलब रेस्पिरेशन कहलाता है। समझ में आया आपको? बहुत ही सिंपल है। इसको देखिए हम एक केमिकल फॉर्मूले में समझते हैं। C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। देखिए भोज्य पदार्थ बोलो चाहे आप कार्बोहाइड्रेट बोलो चाहे ग्लूकोज बोलो, बात एक ही है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन होता है और क्या देखिए हमको प्रोडक्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है प्लस H2O जल प्लस ऊर्जा। तो यही हमने बात करी थी, यही प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सांस लेने से लेकर हमारे शरीर में एनर्जी बनने तक की प्रोसेस जो होती है उसको हम तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तीन भाग में हम उसको अच्छे से समझेंगे जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है। तो देखिए जो मैंने आपको बताया कि तीन भाग में इस प्रोसेस को हम समझ सकते हैं। तो पहला भाग जो होता है वो क्या होता है, बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें हम देखेंगे कि वातावरण से गैसों का हमारे शरीर में जाना और वापस आना, मतलब ऑक्सीजन का प्राणियों के शरीर में प्रवेश करना, मतलब लंग्स में जाना, फेफड़ों में जाना, और CO2 का बाहर निकलना, वो हम समझेंगे बाह्य श्वसन मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सिस्टम में। क्लियर। इस प्रोसेस में देखिए हम सेकेंड भाग डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसों का शरीर में परिवहन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से, बाह्य श्वसन से जो गैसें हमारे लंग्स तक मतलब फेफड़ों तक पहुंची है, वो कैसे हमारे शरीर में सेल्स तक पहुंचती है, कोशिकाओं तक पहुंचती है, वो हम इस भाग में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा भाग हम डिस्कस करेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन। अभी तक तो गैसें हमारे शरीर में पहुंची है। अब मैंने आपको बताया था श्वसन की प्रोसेस में कि भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो वही चीज हम इंटरनल रेस्पिरेशन में समझेंगे। ओके। तो देखिए ये तीन भागों में हम पूरी श्वसन की प्रोसेस जो है अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य श्वसन मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। तो देखिए प्राणियों और वातावरण, एटमॉस्फेयर के बीच में श्वसन गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को ही क्या बोलते हैं, बाह्य श्वसन मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश करना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। इसमें देखिए जब वायु वातावरण से शरीर के भीतर अंगों में प्रवेश करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, निःश्वसन मतलब इंस्पिरेशन बोलते हैं। श्वसन के बाद जब CO2 युक्त वायु शरीर से बाहर निकलती है, वातावरण में जाती है, तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उच्छ्वास बोलते हैं या फिर एक्सपिरेशन बोलते हैं। अब देखिए मनुष्य सांस लेते टाइम किस प्रकार की गैसों को वातावरण से लेता है और किस प्रकार की गैसों को छोड़ता है, परसेंटेज के फॉर्म में हम देख लेते हैं। तो मनुष्य द्वारा ली हुई सांस की हवा में देखिए नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, 78% नाइट्रोजन होती है उसके अंदर। 20% जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। 0.03% होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और 0.5% जो मात्रा होती है वो होती है जलवाष्प की। ओके। मनुष्य द्वारा छोड़ी गई सांस की हवा में 78% जो होती है वो नाइट्रोजन एज इट इज रहती है। ऑक्सीजन कितनी हो जाती है, देखिए यहाँ पर 16%। पहले लेते टाइम 20% थी, छोड़ते टाइम कितनी हो जाती है, लगभग 16%। CO2 की मात्रा कितनी हो जाती है, 4% हो जाती है। मनुष्य द्वारा छोड़ी गई सांस की हवा में 4% जो होता है वो CO2 होता है। और जल वाष्प की मात्रा कितनी हो जाती है, 6.5%। तो देखिए ये परसेंटेज जो है ये ध्यान रखिएगा आप, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए एक चीज क्लियर होती है कि श्वसन क्रिया में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वायु में नाइट्रोजन की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखिए लेते टाइम भी 78% थी, छोड़ते टाइम भी 78% नाइट्रोजन थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब एक देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, लंग्स मतलब जो फेफड़े होते हैं उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो उन गैसों के दाब के अंतर के कारण होता है। ठीक है, जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसके कारण होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हमने देखिए पहला भाग डिस्कस करा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें शरीर में देखिए ऑक्सीजन का जाना और CO2 का बाहर निकलना, ये हमने डिस्कस करा।
सेकंड भाग की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। बाह्य श्वसन के दौरान जो भी गैसेस हमने हमारे शरीर में ली है, वो गैसेस हमारे शरीर की कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती हैं और वापस फेफड़े तक कैसे आती है, ये हम इस वाले भाग में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के दौरान जितनी भी गैसें हमारे लंग्स मतलब फेफड़े तक पहुंची है, उसको शरीर में ट्रांसफर करने का काम जो होता है वो किसका होता है? ब्लड का होता है, रक्त का होता है। तो देखिए, इन सभी गैसों में हम ऑक्सीजन को लेकर अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ओके, उसी पे हम फोकस करेंगे। हीमोग्लोबिन क्या होता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, एक प्रोटीन होता है जो कि रक्त मतलब ब्लड में पाया जाता है, जिसके सेंटर में लौह परमाणु की उपस्थिति होती है। ओके, ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक टेम्पररी कंपाउंड बना लेता है। फिर देखिए, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड सर्कुलेशन के दौरान हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। वहां जाकर देखिए, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों अलग हो जाते हैं, और ये मुक्त ऑक्सीजन जो होती है, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो हमारे कोशिकाओं मतलब सेल्स तक पहुंच जाती है। तो ये हमने समझा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस वाला भाग। इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर में किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। आगे देखिए, हम बात करते हैं तीसरा भाग, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन जो है वो कोशिकाओं तक पहुंच चुकी है। अब देखिए, मेन प्रोसेस स्टार्ट होती है। भोज्य पदार्थ मतलब कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो यही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने बात करी थी कि जो बाह्य श्वसन था, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था, उसके अंदर गैसों का एक्सचेंज जो हुआ वो कहाँ पर हुआ? लंग्स मतलब फेफड़ों के अंदर हुआ। वैसे ही आंतरिक श्वसन मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर देखिए, गैसों का जो एक्सचेंज होगा वो किस में होता है? कोशिकाओं में होता है, सेल्स में होता है।